कैसे जाए, अरे बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम जपा। अरे ऐसे सुख को लेकर क्या करें जो भगवान को भुला दे। ऐसे दुख को तो बार बार अपने सिर पे रखना चाहिए, जिस दुख में भगवान तुम्हारी याद आती हो, तुम्हारी याद आती हो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो किसन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो किसन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो किसन धीरे धीरे। मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो लगाते रहोगे लगन धीरे धीरे, लगन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे ये किसन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो किसन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो किसन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो किसन धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो सुध अंते करण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे किसन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो किसन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे किसन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो किसन धीरे धीरे। मिल जाएंगे ये किसन धीरे धीरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बचपन में भजन कर लोगे तो बचपन सबर जाएगा, जवानी में भजन कर लोगे तो जवानी सबर जाएगी, और बुढ़ापे में भजन कर लोगे ना प्यारे तो पूरा का पूरा जीवन ही सबर जाएगा, पूरा जीवन समर जाएगा। क्यों?
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है ये उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। उसी बच्चे को जो भगवान ने बचाया उसका जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया परीक्षित। समय अनुसार परीक्षित हुए, बड़े विवाह हुआ, पत्नी का नाम हुआ ऐरावती। और ऐरावती के द्वारा जो बेटा पैदा हुआ राजा परीक्षित के, उसका नाम हुआ जन्मेजय। जन्मेजय भी बड़े हो गए। एक बात बताऊं आपको, 50 के बाद कौन सी संख्या आती है? बोलो बोलो, 51। मतलब 50 तक तो ठीक है, 50 के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं उसमें बन लगा होता है पीछे, जैसे बामन लग जाता है। इसका मतलब ये है कि 50 साल तक तो खूब गृहस्थाश्रम को भोगो, मना नहीं है, लेकिन 50 साल के जब हो जाओ, 51 यानी बन लग जाए, तो धीरे धीरे संसार से मोह तोड़ना चालू कर दो और भगवान से मोह जोड़ना चालू कर दो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य 50 क्या 100 साल के भी हो जाए ना, फिर भी संसार में ही मन अटका रहता है, भगवान से मन जुड़ता ही नहीं है। फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। मनुष्य बार बार जन्म लेता है, बार बार मर जाता है, बार बार जन्म लेता है। जन्म राजा परीक्षित जंगल में शिकार के लिए राजा परीक्षित ने अपने राजकोष में प्रवेश किया कि मेरे बाबा पांडव मेरे लिए क्या छोड़कर गए हैं। देखा तो पांडवों के राजकोष में एक सुंदर मणियों से जड़ित एक मुकुट रखा था। उस मुकुट को राजा परीक्षित ने पहन लिया, जंगल में चली गई। जंगल में जाकर देखा तो एक बैल और एक गाय दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। गाय जो है वो रो रही है और बैल जो है वो एक ही पैर पे खड़ा हुआ है, एक पैर है बैल के। मैं जरा स्पष्ट आपको बताऊं, ये गाय और कोई नहीं है, ये गाय माता पृथ्वी है। बैल और कोई नहीं है, ये बैल ही साक्षात धर्म है। हमारे कितने युग होते हैं? 4 युग। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। तो सबसे पहला युग है सतयुग। सतयुग में धर्म रूपी बैल के 4 चरण हुआ करते थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। चरण धीरे धीरे करके सतयुग निकला तो एक चरण कट गया पवित्रता का। त्रेता युग निकला तो सत्य का पैर कट गया और द्वापर निकला तो दया का पैर कट गया। अब एक ही पैर पे खड़ा है, वो है दान। यदि दान इसी प्रकार चलता रहा ना तो मुझे लगता है घोर कलयुग आने से पहले ही धराम से बैल यानी धर्म नीचे गिर पड़ेगा। साहब आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। गाय कहती है प्रभु आप तो साक्षात धर्म हैं और मैं पृथ्वी हूं। पृथ्वी पर पाप करते हैं तो हम पृथ्वी पर करते हैं, पुण्य करते हैं तो पृथ्वी पे करते हैं। तो पाप पुण्य हम पृथ्वी पे करते हैं। पाप करते हैं तो पृथ्वी रोती है और धर्म करते हैं तो पृथ्वी हंसती है, खुश होती है। आपके एक पैर ये बच्चा है प्रभु, कैसे मेरे ऊपर धर्म होगा? तो बैल के पास राजा परीक्षित आए। राजा परीक्षित ने कहा बताओ तुम्हारे एक पैर को किसने काटा, मुझे बताओ। तो धर्म रूपी बैल कहता है राजन किसका नाम लूं? कर्म कांडी कहते हैं
कि जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। धर्म रूपी बैल कहता है राजन किसका नाम लूं, मेरे कर्म ही ऐसे रहे होंगे जो मेरे 3 पैर कट गए। इतने में काला काला विकराल चेहरे वाला पुरुष आया, वो था कलयुग। राजा परीक्षित ने उसको डांटा फटकारा, राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु राजन मुझे 4 जगह दे दो रहने के लिए, मैं रह लूंगा। तो राजा ने 4 जगह दी हैं कलयुग को रहने के लिए। ध्यान दे के सुनना कौन कौन सी। धूतम पानम स्त्रिया सूना, 4 जगह। धूतम कहते हैं जुआ, जहां जुआ खेला जाता है ना वहां कपट के रूप में कलयुग वास करता है। धूतम पानम मदिरा पान, शराब पीना, दारू पीना। मैंने कई लोगों को देखा है मदिरा पान कर रखी है, नाली में मौत हो रहे हैं, कुत्ता ते कह रहे हैं अरे तू तो मेरा बड़ो भैया है। जो मदिरा पान करता है वह नशे के रूप में कलयुग वास करता है। धूतम पानम स्त्रिया, जो अपनी स्त्री को छोड़कर पराई पर नजर डालता है, या पराई स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष पर नजर डालती है, वह कलयुग वास करता है। धूतम पानम स्त्रिया सूना, हिंसा चुगली, जब चुगली करती है ना वह कलयुग वास करता है। और माफ करना अधिकतर चुगली हमारी माता ही करती हैं और कोई ना करे भैया तो ना। हाँ चुगली चांटी तो माताओं के हिस्से में आई गई है। राजा परीक्षित ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा ये 4 जगह मैंने तुम्हें दे दी, जाओ। तो राजा परीक्षित से कलयुग कहता है 4 तो गंदी हैं, कोई अच्छी दे दो। तो राजा परीक्षित ने कह दिया जाओ तुम्हारा सोने में भी वास होगा, सोने में भी वास होगा। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मनि कांचना, यानी धातुओं में जो सोना है ना भगवान कहते हैं वो मेरा रूप है, वो मैं हूं। लेकिन राजा परीक्षित ने कलयुग से कह दिया कि तुम सोने में भी रहोगे। अब एक मयान में 2 तलवार तो नहीं रह सकती। तो स्पष्ट बताया है जो अपनी कमाई से कमाया हुआ ईमानदारी का सोना उसमें भगवान रहते हैं, और जो चोरी चकारी छीना छपटी का सोना है वहां में तो कली हुई वास करता है, पर भगवान वास नहीं करते। राजा ने जो मुकुट पहना था ना उस मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया। बोले इसका मतलब तो ये हुआ कि राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहना है वो चोरी का है। बोले और का साहूकारी का है। आगे गए तो आगे समीक नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, पानी मांगा, संत तपस्या लीन थे। मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। समीक ऋषि का बेटा है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया राजा परीक्षित को कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, इसी सर्प का राजा पूर्वज तक्षक जो है वो आज से 7वें दिन आएगा, डस लेगा और अकाल मृत्यु इसकी हो जाएगी। राजा परीक्षित को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया है। तो राजा परीक्षित ने अपना राज्य पाठ सब छोड़ दिया और सुखताल में चले गए हैं। उसी जगह राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव भगवान का आगमन हुआ और सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि प्रभु जल्दी मरने वाले व्यक्ति को ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे उसका उद्धार हो जाए। तो सुखदेव भगवान कहते हैं राजन जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पे कृष्ण भज, व्रता श्वास जन खोए, ना जाने आश्वास को उन्हें आवन हो न हो। प्रत्येक श्वास पर भगवान का सुमिरन करते रहना चाहिए। कर से करम करो विद नाना, मन राखो जा कृपा
निधाना। कर कहते हैं हाथों को, अपने हाथों से संसार के कार्य करो, लेकिन मन में मेरे गोविंद भगवान को बसाओ, मन में गोविंद भगवान की भक्ति करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव आए थे ना, तो राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान का पूजन किया। तो आइए, हमारे भी परीक्षित जी हैं, उनकी धर्म पत्नी आकर हमारे सुखदेव भगवान विराजमान हैं, आकर उनका विधिवत पूजन करें। आज की कथा को यहीं विराम, कल बड़ी सुंदर कथा